राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी बेंगलोर। जीवन की सारी व्यवस्थाएं नमोकार पर ही आधारित हैं। नमोकार के माध्यम से हम अपने जीवन की सारी व्यवस्थाओं को समझते हैं। जन्म से लेकर मरण तक और मरण से लेकर निर्वाण तक की व्यवस्थाएं ये नमोकार पर आधारित है। आपको लगता होगा कि नमोकार से पैसा कैसे आएगा, नमोकार से खाना कैसे बनेगा, नमोकार से संसार कैसे चलेगा। आप ख्याल करके रखना, आप सोचोगे कि नमोकार महाराज बोल रहे हैं जपते रहो काम होता रहेगा। आप विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक नमोकार मंत्र की आराधना करते हो तो ख्याल करके रखना, जो काम तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपयों से नहीं होते हैं वो नमोकार मंत्र की साधना और आराधनाओं से हो जाते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा, आचार्य यहाँ कहने का प्रयास करते हैं, विचार करना। मंत्रम संसार सारम त्रिजगदम्बम सर्वपाप निमंत्रम संसारोच्छेद मंत्रम विषम विषहरम कर निर्मूल मंत्रम। मंत्रम संसार सारम, आप विचार करना, संसार में अगर कोई सार है तो वो नमोकार मंत्र का है। त्रिजगदम्बम, तीन लोक में अगर अनुपम कोई है तो वो नमोकार मंत्र है। सर्व पाप मंत्रम, सर्व पापों को नाश करने वाला अगर कोई है तो वो नमोकार मंत्र है। संसार वो छेद मंत्रम, संसार का छेद करने वाला अगर कोई मंत्र है तो नमोकार मंत्र है। विषम विष हरम कर निर्मूल मंत्रम, विषम से विषम कर्म को नाश करने वाला अगर कोई है तो वो नमोकार मंत्र है। मंत्रम सिद्धि विधानम, हर चीज की सिद्धि करने वाला कोई मंत्र है तो नमोकार मंत्र है। शिव सुख जननम केवल ज्ञान मंत्रम, सिद्ध का सुख देने वाला कोई मंत्र है तो वो नमोकार मंत्र है। केवल ज्ञान देने वाला कोई मंत्र है तो नमोकार मंत्र है। मंत्रम श्री जैन मंत्रम, जब जब जपतम जन निर्वाण मंत्रम। तो विचार करना, आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये मंत्र से संसार की भी सिद्धि होगी और संन्यास की भी सिद्धि होगी और सिद्ध अवस्था की भी प्राप्ति होगी। सब तरफ से आप निराश हो जाओ, सब तरफ से आप हार जाओ, लेकिन जब आपके मंत्र पर श्रद्धा होगी तो विचार करके रखना, वो मंत्र तुम्हें तार दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। छोटा सा उदाहरण, एग्जाम्पल आप लोगों को मालूम है, रामायण में जब सीता का हरण हो गया, रामायण में सीता का जब हरण हो गया और सीता लंका पहुंच गई, लंका में पता चल गया कि अब सीता लंका में है तो राम लंका की ओर जाने लगे। आपको मालूम है, हिंदू कथानक है कि जब राम लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें पुल बनाना पड़ा और पुल बनाने के लिए राम ने हनुमान का और पूरी वानर सेना का सहयोग लिया। वानर सेना का सहयोग लिया, हनुमान से कहा कि इतना बड़ा पुल कैसे बनेगा। उन्होंने कहा जरूर बनेगा, मुझे परमात्मा पर श्रद्धा है, मुझे आप पर श्रद्धा है, मुझे आपकी भक्ति पर श्रद्धा है।
और उन हनुमान ने पत्थरों पे क्या लिखा? श्री राम। विचार करके रखना, वो भगवान श्री राम का नाम लिखते हैं और पत्थर पानी में डालते हैं, पत्थर क्या होता है? तैर जाता है। आप विचार करके रखना, वो पत्थर पे नाम लिखा और पत्थर पानी में डाला, वो पत्थर तैर गया। भगवान राम को पानी में डाला था क्या? नहीं डाला ना। भगवान राम का केवल नाम लिखकर डाल दिया तो पत्थर भी जब तैर जाता है, तो भगवान के नाम से अगर हमारा जीवन तर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना। मैं तो कभी कभी ये कहता हूं कि हमसे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कभी कभी मैं तो बोलता हूं तो भगवान से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जितनी ताकत भगवान में नहीं है, जितनी ताकत संतों में नहीं है, उससे ज्यादा ताकत किसमें है? आप विचार करके रखना, भगवान में जितनी ताकत नहीं है, संतों में जितनी ताकत नहीं है, उससे ज्यादा ताकत उनके नाम में हुआ करती है। उनका नाम जपते जपते लाखों तर जाती है। भगवान की ताकत भगवान के लिए ही है, संतों की ताकत संतों के कल्याण के लिए है, लेकिन संतों के और भगवंतों के नाम की ताकत उनसे ज्यादा है, क्योंकि संतों की शक्ति उनके कल्याण में कारण बन रही है। लेकिन संतों के जब नाम का स्मरण करते हो, भगवंतों के नाम का स्मरण करते हो, तो नाम स्मरण करने वाले लाखों तर जाते हैं। अब आप विचार करो, संत में ताकत ज्यादा है या संत के नाम में ताकत ज्यादा है? भगवान में ताकत ज्यादा है या भगवान के नाम में ताकत ज्यादा है? नाम में ताकत है। नाम का मतलब है मंत्र में ताकत है। तो जब नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको जपने से सारा काम हो जाता है। ख्याल करो, एक बूढ़ी मां प्रवचन सुन रही थी। सुनते सुनते संतों ने कहा, नमोकार मंत्र में इतनी ताकत, नमोकार मंत्र से भवसागर से तिरा जाता है। पंडित जी उपदेश कर रहे थे, नमोकार मंत्र से भवसागर से तिरा जा सकता है। इतनी ताकत है नमोकार मंत्र में, भवसागर तिर सकते हैं। वे बूढ़ी माँ ने एक दिन भोजन पे बुलाया पंडित जी को कि आपको मेरे यहाँ पंडित जी भोजन में आना है। वो बूढ़ी माँ का घर नदी के उस पार पड़ता था। वो बूढ़ी माँ का घर नदी के उस पार पड़ता था। वो बूढ़ी माँ रोज नमोकार मंत्र पढ़ के नदी पार कर जाती थी चलकर। नाव की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसे सिद्धांत हो गया कि जब कहा, पंडित जी ने कहा है कि नमोकार मंत्र के सिद्धांत से भवसागर तिर सकते हैं, तो ये तो नदी है, छोटी सी नदी तिरने में क्या दिक्कत है? पार कर गई। पंडित जी को भोजन पे बुलाया, नदी किनारे पहुंचे। पंडित जी ने कहा, नाव वगैरह दिख नहीं रही, कैसे चलेंगे? उन्होंने कहा, अब नमोकार मंत्र के पार पढ़ने से भवसागर तिर जाते हैं, ये तो छोटी सी नदी है, पढ़ो और पार। पंडित जी बोले, ये क्या बोल रही बूढ़ी माँ? अरे नमोकार मंत्र से भवसागर तिर जाते, नदी कैसे तिरेंगे? उन्होंने कहा, मैं तिर जाती, मैं रोज बिना, आपने बोला मेरा सिरदान हो गया और मैं सिरदान करके रोज नदी पार करती हूँ केवल नमोकार मंत्र पढ़ के। पंडित जी ने कहा, पता होता है पढ़ के। जैसे उसने पढ़ा, नदी पे चली तो चलने लग गई, पहुंचने लग गई, आगे बढ़ने लग गई। कहा, पंडित जी आ जाओ। पंडित जी ने कहा, यार क्या किया जाए? पंडित जी का मन ऐसे ऐसे होने लगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? आप विचार करके रखना, जिनको पक्की श्रद्धा नहीं होती है ना, जो मन को इधर उधर भगाते रहते हैं ना, इधर उधर अत्र तत्र विचलित करते रहते हैं ना, वो नमोकार मंत्र छोड़कर कहीं दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र छोड़कर तीसरा मंत्र पढ़ेंगे, चौथा मंत्र पढ़ेंगे। ख्याल करके रखना, उनकी नैया डूबेगी डूबेगी। हमें गुरु पर श्रद्धा रखना चाहिए और मंत्र पर श्रद्धा रखना चाहिए। गुरु अगर तुम्हें कोई भी मंत्र देते हैं तो उसका जाप कर सकते हो। गुरु कुछ भी बात कहते हैं तो उस पर श्रद्धान कर सकते हो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित जी से कहा कि आ जाओ पंडित जी। पंडित जी जैसे ही नमोकार मंत्र पढ़े और पानी में गए, क्या हुआ क्या हुआ? तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो जैसे वो सब तुम्हारे सामने ही घटना घटी हो। आप विचार करके रखना, पंडित जी पढ़े और वो डूब गई। बूढ़ी माँ ने कहा, पंडित जी आपने बोला था कि भवसागर पार हो जाते, आप तो नदी पार नहीं कर पा रहे। तो
पंडित जी ने कहा, भाई इतनी पक्की श्रद्धा तो मैं भी नहीं है जितनी पक्की श्रद्धा तुम्हारी है। ख्याल करके रखना, मंत्र से ज्यादा प्रभावकारी आपकी श्रद्धाएं होती हैं। अगर आपके पास अटूट श्रद्धा है तो वो नमोकार मंत्र तुम्हें संसार से तिराने में कारण बनेगा। और श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा क्या बात मैंने पहले दिन भी कहा था कि आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। अगर श्रद्धा के साथ अगर तुमने नमोकार मंत्र को जप लिया तो विचार करके रखना, वो तुम्हें भव सागर से पार लगा देगा। राम नाम की जाप का निकला यह परिणाम, राम नाम की जाप का निकला यह परिणाम। दिल में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। राम 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 करते करते वो मरा 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 निकलने लगा तो भी उनका कल्याण हो गया। और हम लोग नमोकार 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 राम राम करते हुए फिर भी वहीं के वहीं हैं। कई एक बार आप मंदिर में भगवान को देखना, भगवान तुम्हें देख के मुस्कुराते हैं, भगवान तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, हे नादान इंसान, मुझ पाषाण को एक दिन तुम मंदिर लाए और मैं एक दिन मंदिर आया और हमेशा के लिए भगवान बन गया। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और तुम रोज रोज मंदिर आकर भगवान नहीं बन पा रहे हो। हमें एक बार पाषाण रूप में मंदिर में लेकर आए और हमें गुरु के द्वारा सूर्य मंत्र दिलवाया। एक बार में हम ऐसे प्रतिष्ठित हो गए कि हम हमेशा के लिए भगवान बन गए। और तुम रोज रोज आते हो और रोज गुरु गुरु मंत्र दे रहे हैं, रोज तुम्हें प्रतिष्ठा कर रहे हैं, रोज तुम्हें प्रतिष्ठित करते हैं, लेकिन तुम उनके प्रतिष्ठा के मंत्रों को स्वीकार ही नहीं करते हो। ख्याल करना, एक बार भी गुरु मंत्रों को अगर तुमने स्वीकार कर लिया तो तुम्हारी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ने लगती है। नमोकार मंत्र से संसार में सब कुछ हो जाता है। ख्याल करके रखना, अंजन चोर जैसा संकट में फंस गया तो वो भी तिर गया। भगवान राम का नाम लिखने से पत्थर में नाम लिखा और पत्थर तैर जाता था। राम ने कहा कि मेरे नाम में इतनी ताकत है। भगवान राम ने कहा मेरे नाम में इतनी ताकत है, तो भगवान राम भी गए और राम भी जाने के बाद उन्होंने भी एक पत्थर पे श्री राम लिखा। कभी कभी आदमी को अपनी शक्ति पता नहीं चलती है। जब अपनी शक्ति पता नहीं चलती है तो वो प्रैक्टिकल करना चाहता है कि नहीं मेरे पास। और मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयास करो। जिसने निज शक्ति को पहचान लिया वो व्यक्ति संसार में कभी असफल नहीं होगा। ये बिना कुछ जय जयकार नहीं होती और करने वाले के काम की कभी हार नहीं होती। जामवंत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल सही अनुमान तुम कह रहे हो। भगवान ने जिस पत्थर पे नाम लिखा वो पत्थर डूब गया, बिल्कुल सही है। हनुमान ने जो पत्थर बात कही सही है। राम ने कहा जामवंत तुम भी ऐसी बात कर रहे हो। उन्होंने कहा भगवान बिल्कुल सही कहा है। राम के हाथ से जो छूट जाएगा वो संसार में डूब जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। विचार करना, जब सामान सा पत्थर भी छूटा तो वो डूब गया। तो जो भगवान के नाम से छूटेगा ना, भगवान की तरफ से छूट गया ना, ख्याल करके रखना, कभी तुम्हें अपने बड़ों से साथ चलना पड़े और उनका हाथ पकड़ना पड़े तो आप उनका हाथ मत पकड़ना। क्या करना? अपना हाथ उन्हें पकड़ा देना, क्योंकि उनको हाथ तुमने पकड़ा पता नहीं कब छोड़ के भाग जाओ। और तुम्हारा हाथ अगर तुमने उन्हें पकड़ा दिया तो आप विचार करना, आप छुड़वाना भी चाहोगे तो छूटेगा नहीं है। भगवान के साथ हाथ, भगवान का हाथ नहीं पकड़ना है, भगवान को अपना हाथ पकड़ाना है। इतना ही विचार करना। रावण को जब मालूम पड़ा कि भगवान राम के नाम में इतनी ताकत है, मंदोदरी ने कहा कि आप विचार करना, रावण तुम उन राम से लड़ने जा रहे हो, उनकी में ताकत कितनी है उसका तो अंदाज नहीं है, लेकिन उनके राम में, उनके नाम में इतनी ताकत है। पत्थर पे नाम लिखा जाए तो पत्थर पानी में तैर जाता है। रावण ने कहा इसमें क्या आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं भी लिखूंगा अपना नाम
तो मेरे नाम से ये पत्थर तैर जाएगा। अच्छा, मंदोदरी ने कहा चलो, समुद्र बगल में ही है। मंदोदरी रावण को लेकर आई, रावण से कहा लिखो। रावण ने एक पत्थर पे लिखा और वो पानी में डाला। क्या हुआ? पत्थर तैर गया। पत्थर तैर गया। मंदोदरी को बड़े मन में संदेह हुआ, ये कैसे हुआ? इनके नाम का पत्थर तो नहीं तैर सकता। मंदोदरी गई समुद्र के बीच में और जाकर मंदोदरी जो पत्थर उठा के लाई और पत्थर में देखा तो रावण ने भी क्या लिखा था? श्री राम लिखकर रावण भी पत्थर डाल दे तो वो भी तर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। विचार करके रखना, रावण को भी अंदर से विश्वास था, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूं, नमोकार मंत्र की महिमा को समझने का प्रयास करो। हर अवस्था में ये नमोकार मंत्र तुम्हें तुम्हारा साथ देगा। हम अपने कार्य करने के लिए जाते हैं तो नमोकार मंत्र को संसार से पार लगाने में भी नमोकार मंत्र होगा। उठते बैठते आप ख्याल करना, मेरे संग में एक पुकार सागर जी महाराज थी, चुल्लकते बादमुनि बने। उनका नियम था 1 घंटा उच्चारण पूर्वक नमोकार मंत्र पढ़ना। वो 1 घंटे रोज नमोकार मंत्र पढ़ते तो कहते थे कि तुम्हें जो काम करना है आधा घंटा नमोकार मंत्र बोल के चले जाओ। आप 24-24 घंटे की बात करते हो। मैं कहता हूं आप अपने समाज में ये प्रक्रिया अपनाने का प्रयास करो। समाज के लोग, पुरुष वर्ग, महिला मंडल आदि महीने में एक घर में आधा घंटे 1 घंटे का नमोकार मंत्र होगा। हर घर में 1-1 घंटे का पाठ, 1 महीने में 1 घर का नंबर आएगा। उस घर की निगेटिविटी खत्म होने लगेगी। सप्ताह में करते हैं हर घर में, प्रत्येक रविवार को करते हैं, घरों में नहीं करते, करते हैं। बहुत सुंदर बात है। उस घरों में नमोकार मंत्र का जब आधा घंटा 1 घंटे का पाठ होगा तो आप विचार करना, उस घर की निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा पलायन करने लगेगी। उच्चारण पूर्वक करना। जाप करो तो अंतर जाप करना, लेकिन पाठ करो तो उच्चारण पूर्वक करना। अब पाठ ही तुम अंदर अंदर करने लग जाओगे तो तुम तक रहेगा। हमारी बरगनाएं बाहर जाना चाहिए, पवित्रताओं को। एक उदाहरण जी इसलिए मैं दे रहा हूं, मैं सिलीगुड़ी था, डॉक्टर पंकज वहाँ के अध्यक्ष हैं। सिलीगुड़ी में मैंने देखा कि जब सुबह सुबह मैं बैठता था वहाँ मंदिर के बाहर पे पाठ में, तो वहाँ के महिलाएं, पुरुष, जैन नहीं, जैनेतर समाज के पूरे नगर में हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। मैंने उनसे पूछा कि आपको इससे क्या फायदा, पूरे नगर में आप हरे रामा हरे कृष्णा करते हो। आधा घंटा 1 घंटा सारे महिला पुरुष निकल के जाते। मैंने पूछा इससे क्या होगा? बोले महाराज हमारा मन भी पवित्र होता है, मौनिक बात भी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात इससे जो लोग सो रहे हैं उन्हें भगवान के नाम से, स्मरण से उनकी निद्रा का भंग होता है। दूसरे नंबर पे जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते हैं, संतों के पास नहीं जाते हैं, गुरुओं के पास नहीं जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनके भी कानों में ये शब्द पड़ते हैं। जो लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है या जो लोग मंदिर नहीं पहुंच पाते, उनके भी कानों में पवित्र शब्द पड़ते हैं। दूसरे नंबर पर कहा पशु पक्षी हैं महाराज, इनका कैसे कल्याण होगा? तो जो हम बोलते हैं तो पशु पक्षियों के कानों में भी सब जाते हैं, उनका भी कल्याण हो रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल परफेक्ट कहा। उनकी भावना जगत के कल्याण की भावना है। तो हम हमारे बड़े बुजुर्ग घर में आधा घंटे का नमोकार मंत्र पाठ जरूर करें। ख्याल करना, नमोकार मंत्र का कभी अपमान नहीं करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। राष्ट्रीय राजधानी